डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो हमने दिया था, फीलिंग्स ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर द होली नेम। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का सिंपल मतलब होता है, शास्त्र जो बताते हैं कि अ, जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम किसी को बिलोंग करते हैं, मतलब हम उस व्यक्ति का आश्रय लेते हैं। जैसे जब कभी पुत्र या बेटा बेटा या बेटी कुछ गलत काम करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पिता कौन है, आप किसको बिलोंग करते हो, कौन आपका पिता है, कौन आपका मालिक है। तो बिलोंगिंगनेस का मीनिंग आता है कि किसका हम आश्रय लेते हैं जब हम किसी संकट में होते हैं, या इन जनरल हम किसका आश्रय लेना चाहते हैं, किसका शेल्टर लेना चाहते हैं। जैसे कभी अगर बारिश होती है चलते चलते रास्ते में, तो अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पास में जो पेड़ है उसके नीचे जाते हैं शेल्टर के लिए। अगर उसके पास में कोई ऐसा शेड जैसा है तो वहां जाके शेल्टर लेते हैं। कभी ज्यादा गर्मी लगती है तो हम छाया का शेल्टर लेते हैं। तो बिलोंगिंगनेस वही डेवलप होता है जहाँ पे हम आश्रय स्वीकार करते हैं। जैसे मैं एक जगह पे गया था, एक मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार थे वो, तो उनसे मिलने गया था। तो उनके घर में एक छोटी 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 लड़की थी, शायद 4-5 साल, 3-4 साल 5 साल की लड़की थी। चलने लगी थी, पर वो ज्यादा कुछ समझती नहीं थी। तो मैं इस सैफरॉन ड्रेस में गया था उनके घर पे। तो मैं उस लड़की से बात करने गया तो एकदम डर के भाग गई, और पता नहीं वो ड्रेस देख के वो डर गई, और जाके अपनी मम्मी के पीछे जाके छुप के खड़े हो गई। और फिर मम्मी के पल्लू पकड़ के फिर पीछे से देख रही है कि कौन है ये व्यक्ति। फिर उसकी मदर ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ करेंगे नहीं, इनसे इनसे आप जाके बात कर सकते हैं। तो फिर उसने बात करना चालू किया। तो उस इंसिडेंट से मैंने एक चीज देखा कि इतनी छोटी बच्ची है, परंतु उसको पता है कि जब संकट आता है तो किसका आश्रय लेना है, मम्मी की साड़ी का आश्रय लेना है। मम्मी की साड़ी के पीछे जाने से उसको संसार से सुरक्षा फील होती है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वही कहलाता है। भगवान के नाम का जप करते समय उस प्रकार की फीलिंग हमें आनी चाहिए, जैसे कोई छोटा लड़का जब अपनी मम्मी की साड़ी के पीछे जाके छुप जाता है तो उसको लगता है संसार से सेफ है। एक और एग्जाम्पल कई बार सुनते हैं कि एक बार एक छोटा लड़का अपने घर से बाहर गया, और घर से बाउंड्री से जैसे ही बाहर निकला तो सामने एक कुत्ता था। तो कुत्ता उसको देख के भौंकने लगा, और कुत्ते को देख के ये लड़का डर गया, तो तुरंत भाग के अंदर आ गया, और फिर अपने पिताजी को लेके जाता है। तो अभी जब पिताजी के साथ वो लड़का जा रहा है तो उस कुत्ते को देख के लात दिखा रहा है, और मुस्कुरा रहा है, उसको चिढ़ा रहा है कि आओ अभी तुम मुझे मार के दिखाओ। पहले उसी कुत्ते से डर के भाग गया था, परंतु अभी उस कुत्ते को वो आंख दिखा रहा है कि तुम्हारे अगर दम हो तो मार के दिखाओ। तो ये आश्रय कहलाता है कि जब शुद्ध भक्त भगवान के नाम का इस प्रकार से आश्रय लेते हैं तो जीवन की किसी भी अवस्था में उनको कुछ आवश्यकता होती है तो नाम को अप्रोच करते हैं, भगवान के नाम को अप्रोच करते हैं। एक्चुअली हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस प्रकार का आश्रय भगवान के नाम में डेवलप करें, क्योंकि भगवान से करने का सबसे इजी तरीका होता है भगवान के नाम के थ्रू इंटरेक्ट करना। तो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का आश्रय लेता है या पिता का आश्रय लेता है, एक्चुअली वही डेफिनेशन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज लिखते भी हैं, बताते भी हैं कि नाम का आश्रय उसी तरह से लेना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हम अपने लिप्स, अपने होठों से जप नहीं करते, एक्चुअली जप करने की वास्तविक विधि अपने हृदय से जप करना है। वी डू नॉट चैंट विथ अवर लिप्स, वी चैंट विथ अवर हार्ट। ये एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पुस्तक में बोलते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं वो, द होली नेम इज नॉट लिप डीप, इट इज हार्ट डीप। कि जब नाम जप कर रहे हैं तो केवल लिप सर्विस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बोलते हैं परंतु उनके हृदय में कुछ और चीज होती है। एक्चुअल जो हृदय में होता है वो कम्युनिकेट करना प्रेम कहलाता है। अगर हमारे अंदर कुछ और है, हम कुछ और बोलते हैं तो डुप्लिसिटी कहलाता है। जैसे अभी बहुत कॉमन है कि अगर एक्चुअली हर घर में ऐसा होता है। अभी हम एक घर का क्या बताएं, मैंने सब सब जगह देखा है कि कभी घर में एक होती है, कभी मान लो कोई मेहमान आ जाता है किसी घर में, तो मेहमान का स्वागत करते हैं, फिर अंदर जाके पति पत्नी बोलते हैं, अरे ये कब तक आएगा, रुक गया, अभी इसको क्या खिलाना पड़ेगा, घुमाने भी ले जाना पड़ेगा। तो बाहर जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अंदर जब आते हैं तो
अलग तरीके से बात करते हैं। तो हो सकता है सामने से व्यक्ति अच्छे से बोले, परंतु एक्चुअल में उसके हार्ट के अंदर जो है वो फीलिंग जब बाहर आती है, तो वो एक्चुअली उन दोनों के बीच के संबंध को कम्युनिकेट करता है। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसा मंत्र जप कर रहे हैं जिस मंत्र का मतलब ही है कि भगवान से हम भगवान की सेवा में एंगेज होने के बारे में सीख रहे हैं। कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, और प्लीज एक्सेप्ट मी। दो मीनिंग है इस नाम के। एक तो भगवान से हम मांगते हैं कि हम भगवान हमें अपनी सेवा में एंगेज करें। दूसरा हम ये भी मांगते हैं कि भगवान हमें स्वीकार करें एटलीस्ट, क्योंकि भगवान अगर स्वीकार कर लेंगे तो हमारे अंदर की कमियां भगवान दूर कर देंगे। जैसे भगवान रामचंद्र ने बोला है ना कि जिस दिन कोई भक्त ये कहीं बोल, गया भगवान मैं आप, हमारा कनेक्ट कम नहीं था तुम। उसी दिन मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस तरह अगर हम इस तरह नाम जप करते समय इस तरह से अगर हम फील नहीं करते हैं, तो हम कुछ और भी फील कर सकते हैं। जैसे कई बार नाम जप करते समय माला उठाने की भी इच्छा नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि माला इतनी भारी हो जाती है, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या है ये माला। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कभी कभी माला उठाना इतना भारी लगता है कि शायद पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ हम लोहे की रॉड उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं। वो अनर्थ के कारण होता है या मटेरियल एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। एक एक मंत्र करना भी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि माला एकदम केक वॉक जैसा होता है, मलाई जैसा होता है। स्पेशली एकादशी के दिन आपने देखा होगा, एकादशी के दिन का चैंटिंग और बाकी दिन के चैंटिंग में फर्क होता है। या आप मायापुर में जाके चैंटिंग करेंगे तो उस तो फर्क आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि मायापुर धाम नाम अपराधों को वैसे ही हटा देता है। नाम अपराध काउंट नहीं होते गौरनिताई के धाम में। तो मायापुर धाम में अगर आप जाके जप करेंगे तो आप शुद्ध नाम के बहुत क्लोज पहुंच सकते हैं। तो वहां पे ऐसी फीलिंग होती है कि नाम 16 माला तो आसानी से हो जाता है। कई भक्त जब मायापुर यात्रा में जाते हैं वो आसानी से बोलते हैं 32 माला हर दिन चल रहा है, कभी 48 माला कर लेते हैं। पर उनको ही बड़ौदा में आके पूछो तो 4 माला मुश्किल हो जाता है। तो वो फीलिंग का इफेक्ट है, धाम का इफेक्ट है। इन जनरल हम वैसा फील नहीं करते हैं, कभी कभी हम चैंटिंग करना ही नहीं चाहते हैं, केवल निपटाने के लिए 16 माला कर लेते हैं। या मन में ऐसा भी आता है कि हमने 16 माला का वाव तो लिया था, परंतु मैं केवल अपना ड्यूटी कर रहा हूँ कि कैसे भी नाम जप हो जाए, समहाउ जल्दी से जल्दी नाम जप हो जाए और माला को हम टिका के रख दें, फिर दूसरे दिन तक माला हमारे सामने नहीं आए। ऐसी फीलिंग आती है कई बार हम सभी को, क्योंकि साधना भक्तों में ये सब कॉमन फीलिंग्स हैं। और उस समय जब हम जब करते हैं तो हम ये भी मेडिटेट करते हैं, माइंड को फोकस करना कितना कठिन है, 16 माला निकालना कितना कठिन है। दैट मीन्स हम मंत्र का जो फीलिंग है, ओरिजिनल फीलिंग, उससे पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं उस समय के लिए। और आइडियली महामंत्र ऐसा डिमांड करता है कि हम उस मूड में हमेशा रहें, क्योंकि ये मूड सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जब हम इस मूड में जब करते हैं तब हम शुद्ध नाम की तरफ बहुत फास्ट रूप से प्रोग्रेस करते हैं। अगर हम इस मूड में जब कर पाए, अगर 16 माला नहीं भी कर पा रहे हैं, जितने मंत्र भी हम इस मूड में कर पाएंगे आप समझ सकते हैं कि वो मंत्र आपके उस दिन के एसेट्स हैं। एटलीस्ट उतने मंत्र हमने ठीक से किए हैं जितने हमने इस मूड में कर पाए हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज से उनके एक शिष्य ने पूछा था एक प्रश्न मुंबई में कि महाराज से उसने बोला कि महाराज नाम जप करना कभी कभी बहुत ही कठिन लगता है और कभी कभी आसान लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो महाराज ने उससे प्रश्न पूछा कि जब आपको जप करना कठिन लगता है तब जप करते हो कि नहीं करते हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, जप तो करते हैं, क्योंकि वो तो हमने शपथ लिया है तो करना ही पड़ेगा, कितना भी कठिन लगता है तो करते हैं। तो महाराज ने बोला कि जिस दिन आपको जप करने की इच्छा नहीं होती तब भी जप करते हो, उस दिन भगवान ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि आपको करने की इच्छा नहीं, परंतु आप केवल इसलिए कर रहे हो कि आपने गुरु के सामने शपथ लिया है, वैष्णव के सामने बोला है, इसलिए कर रहे हो, तो भगवान उसको नोट करते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम कितना भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब किसी वैष्णव की आज्ञा के लिए हम कोई चीज करने की इच्छा नहीं हो तब भी उसको स्ट्रगल करके करते हैं, तो भगवान उसको नोट करते हैं कि ये व्यक्ति एटलीस्ट गुरु को खुश करने के लिए गुरु को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो महाराज यही बताते हैं कि एटलीस्ट अगर हम ब्यूटीफुली नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो ड्यूटीफुली तो करना चाहिए। ड्यूटीफुली नाम जप करते करते एक समय आएगा जब ब्यूटीफुली नाम जप करने लगेंगे। वो समय आएगा जिंदगी में अगर इस तरह से करते रहेंगे। और आगे इसमें बताते हैं कि अगर चैंटिंग केवल लिप्स से आती है, हार्ट से नहीं आती है, तो उसको उससे तुलना की जाती है कि हम
खाली बंदूक की गोली को शूट कर रहे हैं। खाली बंदूक की गोली से केवल आवाज आती है, उससे किसी को कोई हानि नहीं होती, मतलब बुलेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम केवल ब्लैंक मंत्र के जप कर रहे हैं, मंत्र के अंदर कोई भाव नहीं है, तो हम फायदा मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र तो किसी भी अवस्था में फायदा देता है, परंतु उसका मिनिमल फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रखी है। और उस फायदे से माया को डिफीट नहीं किया जा सकता है परमानेंटली। माया का अटैक चलता रहेगा अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते भी हैं, किसी दिन सुबह अगर माला ठीक से नहीं होती है, उस दिन माया का प्रभाव ज्यादा होता है। ज्यादा इच्छा होता है कि इंस्टाग्राम खोल के देखें, फेसबुक खोल के देखें। माला करते समय भी इच्छा होता है, और जिस दिन माला अच्छे से होती है उस दिन ये प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि एटलीस्ट हर दिन अगर सुबह हम अच्छे से माला करते हैं, तो उस दिन की माला हमें उस दिन के रजोगुण तमोगुण से बहुत बहुत कुछ हद तक रक्षा करती है, अगर हम सुबह सुबह अच्छे से माला कर लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि हर दिन करना चाहिए, जिससे कि हर दिन हम कनेक्टेड रहे। अभी हम उस स्टेज में नहीं हैं कि हम किसी भी समय नाम जप करेंगे और हमारी सेम क्वालिटी रहेगी। हमने फील किया है कि जब हम दोपहर में, रात में जप करते हैं, तो वो क्वालिटी नहीं होती जो सुबह होती है। वो स्टेज शुद्ध भक्तों की होती है, वो जब भी नाम करना चालू करते हैं तो शुद्ध नाम करते हैं, तो उनके लिए फिर दिन का प्रभाव खत्म हो जाता है, दिन रात का प्रभाव खत्म हो जाता है। परंतु हमारे लिए वो प्रभाव है अभी। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हम कैसे सुबह ज्यादा से ज्यादा समय तक जप कर सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से ब्लैंक मंत्र जप करते हैं, तो मन में ये प्रश्न भी आता है कि मैं तो सोचता था कि कृष्ण उनके नाम में है, परंतु नाम तो इतना ड्राई लगता है, कृष्ण ऐसे ड्राई नाम में कैसे हो सकते हैं। मन में ऐसे विचार भी आते हैं। पर हमारे साथ वैसे ही है। हमें तो भगवान के विग्रह में भी भगवान नहीं दिखते हैं, उसको भी देख के कभी कभी फीलिंग आती है कि पत्थर है कि भगवान है। तो ना तो विग्रह में हम कृष्ण को ठीक से देख पाते हैं। कहाँ पे, कुछ दिन पहले, अच्छा हाँ, वेसु मंदिर में ही मैं गया था जब, तो वहां पे एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान, ये यहाँ पे कटआउट हैं और भगवान के विग्रह नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला, कटआउट और विग्रह में अंतर क्या होता है? जब भगवान की सेवा होती है तो दोनों सेम कहलाते हैं। हम जब फोटो अपने घर में लगाते हैं, मैंने उससे पूछा कि आप आपके घर में पिताजी की फोटो लगाते हो, तो पिताजी की फोटो लगाने से वही फीलिंग आती है जो पिताजी को देखने से आती है। तो उस फोटो और पिताजी में कोई अंतर है? फीलिंग के लेवल पे अंतर नहीं है, पर चूंकि पिताजी का शरीर अलग है, सच्चिदानंद रूप नहीं है, इसलिए अंतर है। पर भगवान की कटआउट और भगवान में क्या अंतर है? भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मैंने उसको यही समझाया कि ये इस तरीके से सोचना ठीक। आपको विग्रह की सेवा अच्छी लगती है वो अलग बात है, परंतु ये मत बोलिए कि यहाँ तो विग्रह है ही नहीं, यहाँ तो कटआउट है केवल। वो कटआउट भी विग्रह के समान है, भगवान वहां पे उपस्थित है। भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो हम विग्रह को भी भगवान नहीं समझ पाते हैं और नहीं देख पाते हैं हमारी भौतिक भौतिक कंटेमिनेशन के द्वारा। इसी तरह से हम नाम को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। और हम सब ने एक्सपीरियंस किया भी है कि जब हम इम्प्रॉपरली जब करते हैं, तो हम फी हम उस तरह से फील नहीं करते हैं कि हम 2 घंटे तक कृष्ण के साथ थे। ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता है। 16 माला खत्म होने के बाद भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती कि 2 घंटे भगवान के साथ थे। और हम स्पिरिचुअली नरिश्ड भी फील नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, अगर हमने केवल घुमा फिरा के जब कर दिया है। इवन हो सकता है कभी कभी भक्त लोग थोड़ा शांति फील करें कि ओ 16 माला खत्म हो गया। वो शांति अच्छा नहीं है। माला खत्म होने होते समय इतनी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। उसको देख के भगवान को खराब लगता है कि देखो, वेट ही कर रहा था कि 16 माला कब खत्म होगी। तो वो उस तरीके की रिलीविंग की फीलिंग नहीं आनी चाहिए 16 माला करने के बाद। वो एक अच्छा अच्छा वो नहीं है, अच्छा सिम्टम नहीं है। तो वो तभी आएगा जब हम बिलोंगिंगनेस के साथ जब करना चालू करेंगे। जब हृदय से नाम जप करना है, उसका मतलब 3 चीज होना चाहिए: प्रेयरफुल मूड, गुड प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर पोस्चर। प्रोनाउंस क्लियरली करना चाहिए, और नाम जप करते समय प्रार्थना का मूड भी होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि नाम जप करते समय हम लगातार प्रार्थना सोचते रहेंगे, क्योंकि जप करते समय तो हमें नाम पे ही फोकस करना है, परंतु माला चालू होने के पहले हम कुछ प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के लिए कि भगवान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और शुद्ध होना चाहता हूँ, और नाम से मैं डीपली कनेक्ट होना चाहता हूँ। हम उसी फ्रिक्वेंसी पे आके नाम जप करना चाहते हैं, जिससे हम नाम अपराध नामाभास को खत्म कर सकें। तो ये है कुछ फीलिंगली, अगर हम नाम से अपना आश्रय तत्व डिसाइड करेंगे कि नाम हमारा भगवान का नाम हमारा मदर और फादर है, तो इस प्रकार की फीलिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो अगर इस प्रकार से फीलिंग नहीं आएगी, तो कठिन होगा नाम जप को उच्च क्वालिटी तक ले जाने के लिए।
ओके, हमारा टाइम अप हो गया, 15 मिनट का ही टाइम था। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, एक प्रश्न है, संडे इवनिंग आपका कौन सा क्लास होता है? संडे इवनिंग को नॉर्मली यहाँ पे एक हरे कृष्णा सत्संग केंद्र है, अ, कोठियाट नगर में। वहाँ जब मैं बड़ौदा में रहता हूँ तो वहाँ क्लास देता हूँ संडे इवनिंग को। ओके, सो वी कैन एंड हियर। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।